प्रणा फिक्टिशियस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहेंगे। कृपया हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। आपका समर्थन हमें और भी ओरिजिनल और अनोखी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए बिना देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। उलझी हुई ख्वाहिशें। करण कमरे में बैठा था और वहां का माहौल इतना भारी था कि लगा जैसे टेंशन ने पूरे रूम को घेर लिया हो। वो कैजुअल दिखने की कोशिश कर रहा था, बस आरव से कुछ समय बिताने आया था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र राघव पर पड़ी, जो आरव के बहुत करीब खड़ा था, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। उसने गुस्से में अपने दांत भींच लिए, "Stackhouse Dishes" एंड लेकिन चेहरे पर न्यूट्रल एक्सप्रेशन बनाए रखा। वो आरव के सामने कुछ जाहिर नहीं करना चाहता था। राघव को करण कभी पसंद नहीं करता था। उसका आरव के आसपास होना उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। ये करण को अपने इमोशंस के एज पर लाकर खड़ा कर देता था। लेकिन वो हमेशा इसे सहन करता था, सिर्फ आरव के लिए। अब जब वो दोनों एक साइलेंट कनेक्शन में खड़े थे, करण के दिल में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? करण ने सोचा। कहीं राघव मुझसे आरव को छीन न ले। उसके दिल में जेलसी का एहसास हुआ, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन उसने अपने इमोशंस को दबा दिया। उसे कमजोर नहीं दिखना था। उसे स्ट्रांग रहना था, सब कुछ कंट्रोल में रखना था। पर जब उसने राघव को देखा, जो बस आरव को ही देख रहा था, करण का दिल और तेज धड़कने लगा। वो अनईजी महसूस कर रहा था। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से खड़ा रहा, सिर्फ आरव को देखते हुए। करण को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे राघव हर जगह हर मोमेंट को अपने कंट्रोल में कर लेता था। मैं इसे होने नहीं दूंगा, करण ने सोचा। उसने अपने कंधे थोड़े ढीले किए और रूम के अंदर आगे बढ़ा। उसने आर्व को एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसका दिमाग गुस्से और जलन से उबल रहा था। तो कल के लिए क्या प्लान है? करण ने पूछा। उसकी आवाज कैजुअल थी, लेकिन उसके अंदर का टेंशन उसकी आवाज में साफ छलक रहा था। आर्व ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। करण ने नोटिस किया कि उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया था। क्या वो गिल्टी है, या फिर ये बस सिचुएशन की ऑकवर्डनेस थी? जो भी था, करण को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब करण बेड के पास बैठा, तो उसकी नज़र बार-बार राघव पर जा रही थी। वो उसके रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उसका पूरा ध्यान तो बस आरव पर था। ये बात करण को और गुस्सा दिला रही थी। वो चाहता था कि उठकर राघव से पूछे, "यह सब क्या हो रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है?" करण हमेशा से आरव को प्रोटेक्ट करता आया था। वो उसे हर किसी की नज़र से बचा कर रखता था। लेकिन अब करण को लग रहा था कि आरव और राघव के बीच कुछ ऐसा है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, करण के डाउट्स बढ़ते जा रहे थे। वो हमेशा आरव को अपने करीब रखता था, उसे हर खतरे से बचाता था। लेकिन अब जब वो दोनों इतने कंफर्ट के साथ बात कर रहे थे, करण के दिल में एक अजीब सी बेबसी महसूस हो रही थी। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा हर चीज को कंट्रोल में रखा था, लेकिन अब आरव का उससे दूर जाना उसे समझ नहीं आ रहा था। जब करण कमरे में आया और उन्हें ऐसे देखा, तो उसने सोचा कि वो आरव के साथ समय बिताएगा। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, टेंशन और जेलसी और बढ़ती जा रही थी। उन दोनों के बीच जो कनेक्शन था, वो करण के बर्दाश्त से बाहर था। आरव जब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, करण ने अपने दिल में एक टाइट नॉट महसूस किया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि आरव इतना वल्नरेबल लग रहा था। वो उसे अपने पास रखना चाहता था, सबकी नज़रों से दूर, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। "राघव, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा," करण ने सोचा, अपने हाथों को मुट्ठी में भींचते हुए। "मैं आरव को तुझसे वापस लेकर रहूंगा," लेकिन करण जानता था कि वो अभी ऐसा सीधे-सीधे नहीं कर सकता। उसे इंतजार करना होगा। जब तक आरव खुद अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, तब तक उसे सब कुछ सहन करना होगा। जब करण ने फाइनली बात की, उसकी आवाज स्टेडी थी, लेकिन टेंशन और जेलसी का मिक्स उसमें साफ झलक रहा था। "बस सोचा चेक कर लूं आरव। कल मेरी मीटिंग है और जब मैंने तुम्हें यहाँ राघव के साथ देखा, तो खुद को रोक नहीं पाया।" आरव ने शॉक में करण की तरफ देखा। करण समझ गया कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया। वो खुद को संभालते हुए बोला, तुम यहाँ हो और मैं भी बिजनेस के काम से आया था, तो सोचा कि क्यों ना साथ में इस सिटी को एक्सप्लोर कर लें। बस यही कहने आया था। उसके शब्दों में थोड़ा फोर्स था और उसकी मुस्कान भी जबरदस्ती की लग रही थी। आरव का चेहरा कुछ पल के लिए फॉल्टर हुआ। करण ने नोटिस किया, लेकिन आरव ने जल्द ही अपने एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया।
एक छोटी सी नॉड के साथ। कमरे में साइलेंस लिंगर कर रहा था। करण ने राघव को एक और बार देखा। उसकी आंखें अनरीडेबल थीं, लेकिन करण को महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ है, कुछ डेंजरस। सेकंड्स धीरे धीरे बीत रहे थे। करण को रियलाइजेशन हो रहा था कि वो आरव से कितना दूर हो गया है। उसने हमेशा सोचा था कि उनका बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, लेकिन अब वो फ्रैजाइल लग रहा था। ऑलराइट, करण ने फाइनली कहा उठते हुए। मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखना, ओके? उसने आरव की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी राघव पर थीं, दोनों का। जब वो दरवाजे की तरफ जा रहा था, करण ने अपने अंदर एक उलझन महसूस की। अ, क्या वो सच में मुझे आरव से दूर कर सकता है? करण कमरे से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था, जिनसे वो सामना नहीं करना चाहता था। वो हमेशा एक ऐसा आदमी रहा था जो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता था, कभी कुछ हाथ से फिसलने नहीं दिया। पर आज रात सब कुछ उसके हाथों से निकलता जा रहा था, धीरे-धीरे, और जितना वो उसे पकड़ने की कोशिश करता, उतना ही सब उससे दूर जा रहा था। उसका नियंत्रण ढीला हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो राघव से हार रहा हो। राघव, करण ने सोचा, अपने दांत भींचते हुए। मेरा बस चले तो, डैम हिम, डैम हिज प्रेजेंस। उस आदमी का शांत और लगभग उदासीन स्वभाव सब कुछ था जो करण से बिल्कुल अलग था। राघव संयमित था, स्थिर, जैसे एक आंधी जो अभी आनी बाकी थी। उसने ज्यादा भावनाएं नहीं दिखाई, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो करण नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कुछ ऐसा जो उसके अंदर से जलन की एक लहर उठा रहा था, एक ऐसा एहसास जिसे वो कभी काबू नहीं कर पाया। वो सीढ़ियों के पास रुक गया, एक गहरी सांस लेते हुए, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। मैं उसे खोने नहीं दे सकता, करण ने सोचा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आरव के उससे दूर जाने का ख्याल और राघव का उसकी जगह लेना उसे कमजोर महसूस करवा रहा था। कुछ ऐसा जो उसने सालों से नहीं महसूस किया था। जो गुस्सा उसे राघव के लिए महसूस हो रहा था, वो लगभग असहनीय था। पर मैं क्या करूं? करण ने अपने आप से पूछा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आरव को मेरी अहमियत महसूस हो? क्या ऐसा करूं कि आरव, जो तुमसे भी मुझसे प्यार हो जाए? उसने कभी खुलेआम आरव के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की थीं। उनका एक चुपचाप, अनकहा समझ का रिश्ता था। वो साथ काम करते थे, एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, और करण हमेशा आरव के लिए वहां था और आरव उसके लिए। पर आज रात जब उसने आरव की आंखों में एक झलक देखी, एक झिझक, एक उलझन, करण को समझ आ गया कि उसने उनके बीच के रिश्ते को कितना हल्के में ले लिया था। मैं हमेशा वहां था। उसके दिल में एक कसावट महसूस हो रही थी। मैं हमेशा उसे बचाता रहा हूं, पर क्या मैं वही हूं जिसे वो चाहता है, या फिर नहीं? कभी नहीं। यह ख्याल उसे अंदर से खा रहा था। करण राघव की स्थिर दृष्टि की छवि अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था, वो तरीका जिससे राघव हर जगह हावी हो रहा था। आरव हमेशा करण के साथ इतना सहज होता था, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे करण और आरव के बीच एक दीवार खड़ी हो गई हो। वो तेजी से मुड़ गया और अपने कमरे की तरफ चलने लगा। उसके विचार एक बवंडर में घूम रहे थे। उसके अंतःकरण ने उसे कहा कि उसे आरव से सामना करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि वो क्या महसूस करता है। लेकिन करण जानता था कि ये इतना सरल नहीं था। समस्या सिर्फ राघव नहीं थी, समस्या ये थी कि आर बदल रहा था, विकसित हो रहा था, और करण को नहीं पता था कि अब वो कहाँ फिट हो रहा है। दोनों ही आगे बढ़ रहे थे, हाँ, लेकिन करण को लग रहा था जैसे वो पीछे छूट रहा है, जैसे कुछ उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। कमरे के अंदर। आरव बिस्तर के किनारे बैठा था। उसके मन में एक उथल-पुथल चल रही थी। उसने महसूस किया था कि करण की आंखें उसके ऊपर थीं। कमरे में जो तनाव था वो इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। पर जैसे ही करण बाहर गया, उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। उसके और राघव के बीच की दूरी एक बिजली की तरह महसूस हो रही थी, एक ऐसा चार्ज जो दोनों में से किसी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया था। उनके बीच एक अनकहा तनाव था, कुछ ऐसा जो वो दोनों पूरी तरह से मानने से खतरा रहे थे। आर्व को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो उसे अनदेखा भी नहीं कर पा रहा था। राघव की मौजूदगी हमेशा से तीव्र थी, पर अब वो और भी ज्यादा लग रही थी, ज्यादा वास्तविक, ज्यादा दबाव डालने वाली। मैं इतना उलझन में क्यों महसूस कर रहा हूं? आरव ने सोचा, अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए। करण और मैं बहुत कुछ साथ में फेस कर चुके हैं। वो हमेशा मेरे लिए वहां रहा है। पर राघव, उसके विचार उस रात के दृश्य पर जा रुके, जब जब बार में उनकी नजरें मिली थीं, जिस तरह से राघव ने उसकी तरफ देखा था।
उसकी निगाह की तीव्रता ऐसी थी जो आरव ने कभी महसूस नहीं की थी और उसे अपनी रीढ़ में एक झटका महसूस हुआ था। पर जितना भी राघव की तरफ खिंचाव नकारा नहीं जा सकता था, आरव का एक हिस्सा अब भी करण को थामे हुए था। वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। उनका जो बंधन अनकहा था, उसे तोड़ना नहीं चाहता था। करण को खोने का डर, अपनी जिंदगी के एक स्थिर हिस्से हिस्से को खोने का डर उसे घुटन दे रहा था। पर राघव के लिए जो आकर्षण था, वो कुछ ऐसा था जो वो समझा नहीं सकता था और वो उससे डर भी रहा। मैं क्या करूं? आरव ने सोचा, खुद को और भी ज्यादा उलझा हुआ महसूस करते हुए। अचानक दरवाजा खुला। राघव अंदर आया और उसकी मौजूदगी ने तुरंत पूरे कमरे को घेर लिया। उसकी आंखें आरव से मिली और एक पल के लिए दोनों ने कुछ नहीं कहा। उनके बीच की खामोशी भारी थी, अनकहे शब्दों से भरी हुई, उन भावनाओं से जो दोनों बोलने के लिए तैयार नहीं थे। राघव की नज़र थोड़ी नरम हुई और एक पल के लिए आरव ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा जो कमज़ोर और ईमानदार था। लेकिन जैसे ही वह पल बीता, राघव का चेहरा फिर से उसकी सामान्य ठंडक में लौट आया। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, राघव ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और स्थिर थी। आरव ने बस सिर हिलाया, कुछ बोल नहीं पाया। उसके अंदर का तनाव अब भी उमड़ रहा था, जैसे कोई तूफान उठने वाला हो। जैसे ही राघव मुड़ा और कमरे से बाहर जाने लगा, आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके अंदर भावनाओं का एक तूफान चल रहा था और उसने खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस किया। उस पल में आरव के लिए एक चीज तो साफ थी, वो दो दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। दो लोग, दो इच्छाएं। कमरे के बाहर करण हॉलवे में रुक गया जब उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए लेकिन फिर वहीं रुक गया। उसे राघव की आवाज सुनाई दी और वो लगभग महसूस कर सकता था उनके बीच की वो गहरी सुलगती हुई खामोशी। उस पल में करण को एहसास हुआ कि वो आरव के लिए कितना कुछ करने को तैयार था। चाहे जो भी हो जाए,